दोस्तों, आज हम बात करेंगे जियो टीवी पर रिलीज होने वाले पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की, जो कि बहुत मकबूल तरीन ड्रामा है। ये ड्रामा इतना मकबूल है कि इसका हर आने वाला एपिसोड टॉप ट्रेंडिंग पर होता है। यूट्यूब पर इस ड्रामे के व्यूज 70 मिलियन तक है। 70 मिलियन व्यूज का मतलब है कि लोग इस ड्रामे को बेइंतहा पसंद फरमा रहे हैं और इसकी कहानी से मुतासिर भी हो रहे हैं। और मुतासिर क्यों ना हो, इस ड्रामे और इस जैसे बेशुमार ड्रामों की स्टोरी पर एक काबिल स्टोरी राइटर ने अनथक मेहनत जो की होती है। इन ड्रामों पर काम करने वालों की मेहनत तब रंग लाती है जब इनके शाहकार ड्रामों को लोग पसंद करते हैं। लोग ज़रूर पसंद करते होंगे, लेकिन मैं पर्सनली ड्रामों को देखना पसंद नहीं करता। और मुझ जैसे और भी कई लेजेंड दोस्त होंगे जो ड्रामों जैसी फजूल और टाइम बर्बाद चीज़ें नहीं देखते होंगे। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो कमेंट में यस लिखकर जवाब दीजिएगा। दोस्तों, ड्रामों को ना देखने की मेरी चंद बड़ी और अहम वजूहात है, जो कि इस वीडियो में हम आगे जानेंगे। दिस इज A to Z फैक्ट्स और मैं हूं ज़हीर अहमद। मेरे तमाम दोस्तों को प्यार और मोहब्बत भरा दिल की इंतहा गहराइयों के साथ अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि टेलीविज़न हमारी तफरीह का सबसे बड़ा जरिया है। सिर्फ तफरीह का जरिया ही नहीं, बल्कि मालूमात का सबसे बड़ा वसीला भी टेलीविज़न ही है। यही वजह है कि आज हर घर में टेलीविज़न मौजूद है। बच्चे, जवान, बूढ़े, औरतें और मर्द हर एक टेलीविज़न के प्रोग्रामों का दीवाना और इसके रंगारंग प्रोग्रामों का असीर है। किसी को सियासत से दिलचस्पी है तो वो खबरों के पीछे पड़ा है, किसी को खेलों से दिलचस्पी है तो वो मैच देख रहा है, किसी को फिल्म और किसी को ड्रामे से दिलचस्पी है तो उसे भी टेलीविज़न में कशिश ही कशिश नज़र आती है। दोस्तों, टेलीविज़न जहां हमें एंटरटेन कर रहा है, वहीं इस पर चलने वाली फिल्में और घटिया तरीन सीरियल हमारे इस्लामी माशरे को खासा मुतासिर कर रहे हैं। इन ड्रामों की बदौलत हमारी ख़वातीन और हमारी नस्ल नौ की इखलाकी तबाही हो रही है। ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत और इस जैसे कई फजूल ड्रामे और फिल्मों में दिखाया जाने वाला लड़का और लड़की का प्यार हमारी नस्लों के किरदार को तबाह कर रहा है। हम टेलीविज़न पर चलने वाली किसी भी फिल्म, किसी भी सीरियल का जायज़ा लें, उसमें हमें लव स्टोरी ज़रूर दिखाई देगी। एक नामहरम लड़का और एक नामहरम लड़की का एक दूसरे से प्यार करना ज़रूर दिखाया जाएगा। क्या ये हमारी नस्ल नौ के इखलाक और किरदार पर हमला नहीं है? आज हमारे मुल्क पाकिस्तान का तकरीबन नौजवान आशिक बना हुआ है। जो जिंदगी खुदा ने दी है, उस जिंदगी को अपने इश्क पर वक्फ करना मकसद बना रखा है। जो वक्त, सलाहियत, एनर्जी बतौर इनाम दी है, इन तमाम नेमतों का इस्तेमाल करके जिंदगी में कुछ बड़ा करने के बजाय महबूब की यादों में खोकर उन नेमतों को ज़ाया कर रहे हैं। या यूं कहना गलत ना होगा कि इन नेमतों की नाकदरी और नाशुक्री कर रहे हैं। और इस तबाही के जिम्मेदार घटिया सीरियल और फिल्में हैं, क्योंकि इंसान जो देखता है, जो सुनता है और जो सोचता है, उसका एक्शन भी बिल्कुल वैसा ही होता है। ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत में मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान लड़का एक नामहरम लड़की के इश्क में गिरफ्तार दिखाया गया है। और जब भाई साहब मोहब्बत के उस मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां इनकी मोहब्बत नाकाम हो जाती है, तो ये नाकाम आशिक एक दरगाह के मुजावर बन जाते हैं। अब सोचने की बात तो यह है कि क्या वालिदैन अपने बच्चों को इस दिन के लिए पालते हैं कि वो बड़े होकर किसी लड़की के इश्क में नाकाम होकर एक मुजावर बन जाए? हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि मेरी औलाद बड़ी होकर माशरे में एक कामयाब इंसान बने, उसका नाम होगा तो हमारा नाम रोशन होगा। हर वालिदैन की यही ख्वाहिश होती है। इस ड्रामे में लड़के के अब्बू जान भी अपने बेटे से यही तवक्को रखे दिखाई देते हैं, लेकिन ड्रामे की स्टोरी के मुताबिक ये लड़का एक मुजावर बन जाता है। और हैरान करने वाली बात तो यह है दोस्तों कि लोग इस आशिक को हीरो मान रहे हैं। ड्रामे में इसे हीरो के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है। अब जरा हम गौर करें, ये ड्रामा सीरियल किस कदर हमारी नस्ल नौ को गुमराह कर रहे हैं। किस खूबसूरती के साथ हम मुसलमानों को इस्लामी तालीमात से दूर कर रहे हैं। एक हराम रिश्ते को इस तर्ज से पेश कर रहे हैं जैसे ये कोई बड़ी बात ही नहीं है। इन फिल्मों और ड्रामों ने नस्ल नौ के दरमियान इस हराम रिश्ते यानी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते का एक ट्रेंड सेट कर दिया है और अक्सर नौजवान इस ट्रेंड का हिस्सा बन रहा है। अगर इस बुराई पर घंटों भी बात की जाए
तो घंटों का वक्त भी कम पड़ जाएगा। मुख्तसर ये कि हम मुसलमान हैं और हमारा इस्लाम हमें इस हराम रिश्ते यानी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे रिलेशनशिप की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। फुल स्टॉप। दोस्तों, जहाँ ये घटिया ड्रामे हमें इस्लाम से दूर कर रहे हैं, वहीं ये हमें अल्लाह से भी दूर कर रहे हैं। इस ड्रामे के जरिए मज़ारात को प्रमोट किया जा रहा है। बाबाओं की अहमियत और कमाल इस लेवल पर दिखाए जा रहे हैं कि इन मुजावर बाबा को इल्म गैब हासिल है। इन्हें सब पता चल जाता है। कोई आने वाली मुसीबत हो तो मुजावर बाबा को पहले से ही पता होती है और वो सबको आगाह कर देते हैं, जबकि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है, सिर्फ अल्लाह को है। ये ड्रामे शिर्क जैसे गुनाह को खुले आम और इंतहाई सफाई से फैला रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ड्रामों में रिश्तों की धज्जियां उड़ते हुए देखने को मिलेंगी, जिसमें मियाँ बीवी और सास बहू जैसा अजीम रिश्ता सरे फहरिस्त होता है। मियाँ बीवी की तलाक तो ये ऐसे पेश करते हैं जैसे खाना सामने रखो, हाथ धो और खा लो, कोई बड़ी बात नहीं है। जबकि अल्लाह के नज़दीक हलाल कामों में सबसे नापसंद काम तलाक है। और इन ड्रामा सीरियल में कोई बड़ी बात नहीं है। एक खाविंद के होते हुए औरत का नामहरम से अफेयर भी एक मामूली सी बात है। सास बहू के झगड़े, सास को जालिम और बहू को मजलूम दिखाना, कहीं पर सास को मजलूम और बहू को जालिम दिखाना, बेशतर ड्रामों में इस अजीम रिश्ते को लड़ते हुए ही दिखाया जाता है। इन ड्रामों ने इन अजीम रिश्तों को रुसवा करके रखा है। दोस्तों, इन ड्रामों की दजालियत को घंटों बैठकर भी एक्सपोज किया जाए तो शायद वो वक्त भी कम पड़ जाएगा। मुख्तसर ये कि अगर हम खुद को और अपनी नस्ल नो को इन तबाही और बर्बादी से महफूज रखना चाहते हैं तो हमें इन घटिया और फहाश ड्रामों को अवॉइड करना होगा। अगर हम अपने ईमान को, इखलाक व किरदार को अमान बख्शना चाहते हैं तो हमें इन फजूल ड्रामों को अपनी जिंदगियों से निकालना होगा। इन फजूल ड्रामों से ना कभी कोई फायदा हुआ था और ना फ्यूचर में कभी फायदा होगा। एंटरटेनमेंट के लिए अच्छे ज़राए तलाश कीजिए, इन ड्रामों से किनारा कीजिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। ज़हीर अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।